जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक बात करूंगा आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, मीन्स की गहन चिकित्सा इकाई। इसके नाम से ही पता चलता है गहन चिकित्सा इकाई, मतलब कि ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसी इकाई है जहाँ पर पेशेंट को विशेष व्यवस्था प्रदान किया जाता है, उसको विशेष इलाज के लिए। इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो यह एक ऐसी सिस्टम होता है जहाँ पर पेशेंट को कभी कोई विशेष इलाज देना हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, वैसी स्थिति में आईसीयू में पेशेंट को ले जाया जाता है और जहाँ पर पेशेंट का विशेष इलाज किया जाता है। इसमें क्या क्या इसका मेन उद्देश्य है, आईसीयू बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? आईसीयू बनाने का मेन उद्देश्य ये रखा गया कि आप देखते होंगे कि जब पेशेंट कभी कभी ऐसी क्रिटिकल स्थिति में आ जाता है जहाँ पर उनको वन टाइम में एक साथ विभिन्न प्रकार के इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे एक ही टाइम में उनको ऑक्सीजन भी देना है, एक ही टाइम में उनको ब्लड भी चढ़ाना है, एक ही टाइम में उनका बीपी भी नापना है, एक ही टाइम में उसको डॉक्टरी इलाज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए एक ही टाइम के अंदर। तो वैसी परिस्थिति में आपको वैसा वहाँ पर व्यवस्था रखा जाता है, वहाँ पर ऐसी सिस्टम बना के रखा जाता है ताकि एक टाइम पर पेशेंट को सभी सिस्टम, सभी इलाज, सभी चीज़ें प्रदान किया जा सके। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आईसीयू का गठन किया गया, आईसीयू यूनिट बनाया गया। आईसीयू यूनिट बनाया गया और इसी यूनिट चिकित्सा जगत में इतना महत्वपूर्ण यूनिट है जहां लोगों को विशेष इलाज आसानी से प्रदान किया जाता है। इसमें पेशेंट को विशेष चिकित्सा के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था दिया जाता है। यहाँ पे जो कॉलेज में छात्र होते हैं, जो मेडिकल छात्र होते हैं, वहाँ पर एक ट्रेनिंग भी लेते हैं, यहाँ पर सीखते भी हैं, यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं और पेशेंट को जटिल से जटिल बीमारियों से बचाया जाता है। आईसीयू का सिद्धांत क्या होना चाहिए? सिद्धांत क्या होता है? आईसीयू का एक सिद्धांत होता है, वहाँ पर आईसीयू के अंदर एक विशेषता होती है, उसके अंदर जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं, उनको हर चीज़ का एक विशेष नॉलेज होता है, वो कुशल होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए। आईसीयू जो होता है वो ऐसे उसकी जॉइंट ऐसे वो बना होता है, वहाँ पर आप किसी भी हॉस्पिटल के किसी भी रूम से पेशेंट को तुरंत आईसीयू के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी होती है। तो मान लो पेशेंट किसी दूसरे रूम में है, वहाँ पर उसकी स्थिति क्रिटिकल हो गई और उसको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना है, तो उसकी ऐसी कनेक्टिविटी होती है, ऐसे वो जुड़ा रहता है आईसीयू रूम से, तो उसको तुरंत कुछ ही सेकेंड में उसको आईसीयू में लाया जा सकता है। आईसीयू में जो बिस्तर होती है वो ज़्यादा नहीं रखा जाता है, उसमें कम से कम बिस्तर रखा जाता है, 6 से या 8 यही बिस्तर रखा जाता है, ताकि आईसीयू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोलाहल ना हो, पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आईसीयू के जो स्टाफ होते हैं वो पूरी टेक्निकल तौर पे पूरी प्रशिक्षित होते हैं, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आसानी से चला सके और पेशेंट को अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड कर सके। इसके ऐसे कुछ नियम कानून होता है। इसमें जो मरीज होते हैं और जो नर्स होते हैं उनकी 1:1 रेशियो होता है। इसके मतलब कि एक पेशेंट पर एक नर्स होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि उस मरीज को अच्छे से देखभाल पर करे, कंटिन्यू देखभाल करे, किसी भी प्रकार को उनको दिक्कत न हो, किसी भी प्रकार को उनको परेशानी न हो।
उसके अंदर जो नर्स काम करती है उनको 6 घंटा या 8 घंटा की ड्यूटी दिया जाता है, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं दिया जाता है। इसके पीछे कारण है ताकि नर्स ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का केयर कर सके। यदि आप उसको ज़्यादा टाइम ड्यूटी कराएंगे तो वो अच्छे से पेशेंट का केयर नहीं करेंगी। उनको छुट्टी की भी व्यवस्था रहता है, उनको उनको वेतन भी सही टाइम पर प्रदान किया जाता है ताकि उन पेशेंट को वो मन लगाकर अच्छी से सेवा प्रदान कर सके। आईसीयू रूम की क्या विशेषता होनी चाहिए? आईसीयू रूम का फर्स्ट विशेषता लाइटनिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए। मतलब कि उसमें सूरज की प्रकाश आनी चाहिए और उसमें से गैस आसानी से निकलना चाहिए, मतलब कि हवादार होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार को पेशेंट को सफिकेशन की समस्या न हो। उसके साथ साथ उस रूम में ऑक्सीजन की नली होती है, ऑक्सीजन की नली बिछाई जाती है ताकि पेशेंट को कभी भी किसी भी टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उसको तुरंत फौरन ऑक्सीजन प्रदान किया जा सके। उसमें मॉनिटर लगा होता है जो कि पेशेंट की हर स्थिति को बताता है, जो पेशेंट की जो वाइटल साइन होता है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हार्ट रेट और पल्स रेट, इस सब कुछ क्या होता है मॉनिटर पर दिखाई देता है कि पेशेंट की स्थिति क्या है, पेशेंट में सुधार हो रहा है, पेशेंट में कोई परेशानी हो रही है, उसको हमेशा निगरानी किया जा सके। उसमें हमेशा जनरेटर की व्यवस्था रखा जाता है ताकि कभी भी बिजली की सप्लाई कटे ना। इसका जो बेड होना चाहिए बहुत ही आरामदायक होना चाहिए। सिर से ऊपर जिसे उठाने का व्यवस्था होता है, जैसे सिर को उठाना है तो उसको आसानी से उठाया जा सके, उसका ऐसा बेड होना चाहिए। उसके साथ साथ बेड के पास एक कुर्सी लगा होना चाहिए। कोई भी बाहरी आता है पेशेंट से मिलने के लिए तो आसानी से वो पेशेंट से बैठकर बातचीत कर सके। शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। एक मूत्रालय का मतलब 16 बिस्तर है तो उस पर एक मूत्रालय होना चाहिए, एक स्नान घर होना चाहिए, एक बेसिन होना चाहिए। मतलब कि 8 या 10 बेड के आधार पर एक मूत्रालय, एक स्नान घर और एक आपको वाश बेसिन होना चाहिए ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की समस्या को झेलना न पड़े। उसके साथ साथ स्टाफ रहने के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए ताकि स्टाफ जो है नर्सिंग स्टाफ है आसानी से वहाँ जाकर थोड़ा सा आराम रिलैक्स कर सके। नर्सिंग रूम होना चाहिए, डॉक्टर रूम होना चाहिए ताकि डॉक्टर आए तो अपने रूम में बैठे, अपने केबिन में बैठे। सेपरेट स्टाफ लैट्रिन होना चाहिए, मतलब जो स्टाफ होते हैं उसके अलग से लैट्रिन होना चाहिए। उसके बाद उनके उपकरण जो भी है उसके रखने के लिए एक रूम होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ लॉन्ज होना चाहिए, मतलब कि स्टाफ अपना बैठकर खाना वाना खा सके, उनको कहीं दूसरे जगह जाना वाना न पड़े, क्योंकि वहाँ पेशेंट को कंटिन्यू केयर करना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि जो स्टाफ नर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर हर सुविधाएँ उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेशेंट को वो केयर कर सके। उसमें क्या क्या उपकरण होना चाहिए? फर्स्ट उसमें ईसीजी मशीन लगा होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर होना चाहिए, एम्बू बैग होना चाहिए, यूएसजी नेबुलाइजर होना चाहिए, इंडोस्कोपी होना चाहिए। यानी उसके पास जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी हो, जितना भी न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन हो, सभी सामान उसमें उपलब्ध होना चाहिए। जैसे आपको ईसीजी मशीन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन होना चाहिए, आपको ईईजी मशीन होना चाहिए, एक्सरे मशीन होना चाहिए और टोटल मशीन उसमें उपलब्ध होना चाहिए। जांच की सुविधा विशेष होनी चाहिए ताकि कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत फौरन वहाँ सुविधा प्रदान किया जा सके। नर्सिंग कर्मी में जो नर्सिंग उसमें काम करते हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? उसमें जो भी नर्सिंग काम करे उसको सभी टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए, उस सभी टेक्निक को आसानी से हैंडल कर सके और प्रशिक्षित होनी चाहिए। उसे सही टाइम पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।
उसे आईसीयू में प्रयोग होने वाली जितनी भी दवाई होना चाहिए उस दवाई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि कब किस दवाई की ज़रूरत पड़े, ताकि वो सही टाइम पर सही पेशेंट को सही इलाज प्रदान कर सके। और वहाँ पर एक इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए प्रॉपर तौर पर, ताकि डॉक्टर से हमेशा जब भी बात करने की ज़रूरत हो तो डॉक्टर से और नर्स से हमेशा बात हो सके, किसी भी प्रकार के उसमें रुकावट न पैदा हो, ताकि पेशेंट को कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में कोई सूचना प्रदान करना है, कोई इलाज की ज़रूरत हो तो पेशेंट को फ़ौरन इलाज और सूचना दिया जा सके। थैंक यू। जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक बात करूँगा आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट।